ए नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। तो इसका मतलब है यह भी इससे क्लियर होता है, हेंस दस इलेक्ट्रोस्टैटिक field lines do not form any closed loop। ये दोनों तरह से पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। तो उसका आंसर ये होगा, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एट द नेगेटिव चार्ज बॉडी। अगर देखो एक बात ध्यान देना कि अगर मान लो कोई भी चार्ज बॉडी है, आइसोलेटेड है, सपोज करो कोई चार्ज बॉडी आइसोलेटेड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगा और एंड एट इन्फिनिटी पर होगा। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यह आप जानते हो कि रेडियली पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड बॉडी है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो एंड कहाँ होगा, वह इन्फिनिटी पर हमेशा। तो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा प्रॉपर्टी इसका, थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any point gives the direction of electric field intensity, gives the direction of electric field intensity at that point, जैसे हमने बताया था शुरू में कि यदि कर्व लाइन हो तो हम लोग किसी बिंदु पर टेंजेंट लेते हैं और वह टेंजेंट जो है हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। इसका एक प्रॉपर्टी यह भी है। चौथा प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, एग्जाम में पूछता भी है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of force can intersect each other। दो लाइंस एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ये भी पूछता है वाई, 2 नंबर के सवाल में आता है। जैसे मान लो इसको ऐसे आंसर देते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि एक ही चार्ज बॉडी का 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, तो इसलिए यह काट भी नहीं सकता है। तो इसको कैसे आंसर देंगे कि एट the point of intersection we can draw 2 tangents which
tangents, अच्छा, तो this would mean two directions of electric field. Two direction of electric field, ठीक है ना, at the same point, which is not possible, जो संभव नहीं है, hence no two lines of force can cross others.